बच्चे हमारी आंखों का तारा होते हैं और इस देश का भविष्य भी। एक समस्या लेकिन बच्चों के साथ ये होती है कि बच्चे कुछ बताते नहीं, और छोटा बच्चा हो तो बिल्कुल नहीं बोलेगा। तो आइए जानते हैं कि कैसे हम इन प्यारे प्यारे बच्चों की आंखों की अच्छे से देखभाल कर सकें। सबसे पहले बात करते हैं एकदम छोटे बच्चों की, यानी कि शिशुओं की। छोटा बच्चा जो होता है, जो कि शिशु होता है, वो अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोल सकता। हमें समझना पड़ता है कि उसकी आंखों में तकलीफ हो सकती है। तो क्या वो लक्षण है जिससे हमें डाउट हो जाना चाहिए कि हमारे शिशु की आंखों में तकलीफ है? क्या आप जानते हैं कि अमेरिकी नेत्र एसोसिएशन ये कहता है कि न्यूबॉर्न बेबी की जांच 1 महीने से 6 महीने के बीच हर बच्चे की जांच होनी चाहिए, और दूसरी बार जांच जब बच्चा स्कूल जाता है उसके ठीक पहले। लेकिन इसके अलावा कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिसमें हमें निश्चित तौर पे पहले जांच करानी चाहिए। तो आइए जानते हैं क्या है वो। अगर छोटा शिशु अपनी आंखों को बार बार मलता है, अगर उसकी आंखें लाल रहती हैं, अगर आप छोटे बच्चे में देख रहे हैं कि उसकी आंखों में कुछ सफ़ेदी नज़र आ रही है, अगर उसकी आंखों में थोड़ा बहुत तिरछापन नज़र आ रहा है जो कि कांस्टेंट रहता है, हमेशा बना हुआ रहता है, अगर बच्चे की आंखों से पानी आ रहा है, तो भी हमें जांच करानी चाहिए। एक बात आपको जानकर आश्चर्य होगी कि न्यूबॉर्न बेबीज, यानी कि जो जिसका जस्ट अभी जन्म हुआ है, उनकी आंखों से आंसू नहीं निकलते। आंखों में आंसू बनने में 1 महीने का समय लगता है। तो आप चिंता न करें अगर कोई न्यूबॉर्न बेबी की आंखों से आंसू नहीं निकल रहा है तो। इसी के साथ साथ ये भी जानना इंपॉर्टेंट है कि अगर बच्चों की आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू निकल रहे हैं तो आंखों और नाक के बीच एक आंसू की नली होती है। ये आंख और नाक के बीच की नली ही वो कारण है जब हम रोते हैं तो सिसकियां भरते हैं, क्योंकि जब रोते समय हमारी आंखों से एक्सेसिव आंसू जो होता है हमारी नाक के से होते हुए हमारे मुंह और गले में उतर जाता है। तो ये नली न्यूबॉर्न बेबीज में कई बार नहीं बनी होती, और जन्म के भी करीब 1 साल बाद तक धीरे धीरे बन रही होती है। तो आंखों से आंसू आने का एक कारण ये भी होता है कि ये नली बचपन से बनी नहीं हो। अगर ऐसा आपको लग रहा है कि बच्चों की आंखों से आंसू आ रहा है तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, और आप डॉक्टर को जरूर जाके दिखाइए। स्कूल जाने वाले बच्चों में भी कुछ साइंस होते हैं जिन्हें देखकर आप समझ सकते हैं कि आंखों में तकलीफ है। जैसे कि वो होमवर्क अच्छे से करके नहीं आएगा, मैडम से कंप्लेंट्स आने लग जाएंगी, वो मिस्टेक्स करेगा। हो सकता है बच्चा बोले कि मेरी आंखों में दर्द हो रहा है और वो रॉन्ग होमवर्क करके आए। एक और लक्षण है कि अगर किसी बच्चे को आंखों में नंबर होगा तो वो कई बार बहुत पास से टीवी देखता है या बहुत पास से होमवर्क करता है। ये बताता है कि उसकी आंखें थोड़ी सी कमज़ोर हैं। विदेश में रिसर्च में पाया गया है कि 25% बच्चे, यानी कि 1/4 बच्चों की आंखों में कोई न कोई समस्या होती है। तो ध्यान रहे, अगर हम थोड़ी सी नज़र हटाएंगे तो बच्चों की आंखों की तकलीफ बढ़ जाएगी। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट वो ये है कि अगर बच्चों को चश्मे का नंबर है और 8 वर्ष तक उसकी बराबर देखभाल ना करी जाए, सही चश्मा ना दिया जाए और उस समस्या को ठीक ना किया जाए, तो बच्चों की आंख हमेशा के लिए कमज़ोर हो सकती है। इसे हम मेडिकली एम्ब्लायोपिया या इंग्लिश में लेजी आई भी कहते हैं। लेजी आई, अगर इसे हिंदी में अनुवाद करें तो उसे कहेंगे कमज़ोर आंख। इसका मतलब ये कि बच्चों की आंख हमेशा के लिए कमज़ोर हो जाएगी। 8 साल के बाद अगर आप कहेंगे कि मैं आंखें चश्मा लगवा लूँगा या बच्चों की आंख की जांच करवा लूँगी, लेकिन बच्चों की जो खोई हुई नज़र है वो कभी नहीं आएगी। बच्चों के तिरछेपन को लेकर भी बहुत सारी भ्रांतियाँ होती हैं। छोटे बच्चे में जो न्यूबॉर्न होते हैं, जस्ट पैदा हुए होते हैं, उनमें हल्का सा तिरछापन, हल्का सा बहंगापन नॉर्मल होता है। लेकिन अमूमन एक बच्चा अपनी माँ को, और मुस्कुराहट जिसे कहते हैं, सोशल स्माइल, माँ को देख के मुस्कुराना, चीज़ों को फॉलो करना, वो 6 महीने में शुरू कर देता है और नज़र 6 महीने तक स्थिर हो जाती है। अगर 6 महीने के बच्चे में भी तिरछापन है मान लो, तो फिर आंखों की जांच करानी चाहिए। याद रहे कि अगर बच्चों को तिरछापन है या आंखों की समस्या है, अगर हमने सही समय पर उसका इलाज नहीं कराया तो जो चीज़ दवाइयों से ठीक हो सकती थी या चश्मे से ठीक हो सकती थी, उसके लिए अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा।